तो हेलो दोस्तों, जितने भी भाई बहन का एग्ज़ाम कल है उन सभी भाई बहन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को वही सवाल दिखाया जाएगा जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जिसका नहीं हुआ है, सभी भाई बहन से अनुरोध है कि फटाफट से आप लोग को यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को यहाँ पे वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल पे आप लोग का दे रखा है कि दी गई कृत्रिम आयतों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल बनाने से पहले दोस्तों एक और हम ट्रिक इसका बता देते हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मान के चलिए अगर ये सवाल आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा टाइप का भी सवाल आ सकता है, तो उसको भी दोस्तों किस प्रकार से बनाना है हम आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग का यहाँ पे आयत है, ठीक है। घन का कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों अलग तरीके से, और यहाँ पे आयत का कुछ अलग तरीके से बन रहा है, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे आयत हम लोग के यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब इसको दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करना है जरा सा ध्यान से देखिए। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एक हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का एक हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को करना क्या है, अगर इसको यहाँ पे जोड़िएगा दोस्तों तो आप लोग का कितना आ जाएगा। मान के चलिए दोस्तों 4 3 7 2 9 1 10। इधर दोस्तों हम लोग का कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और दोस्तों इधर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों 3 2 5 1 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आयत का ट्रिक हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। आयत का ट्रिक बता रहे हैं। अगर आयत का सवाल पूछिएगा आप लोग के एग्जाम में तो किस प्रकार से बनाना है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अब दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना कर देना, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग के सामने जो यहाँ पे जो आयत दिख रहा है दोस्तों, इस आयत में कितना सॉरी आकृति जो दिख रहा है इस आकृति में कितना आयत हो जाएगा, टोटल 60 आयत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए। पहला तो हम लोग का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, और तीसरा दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, चौथा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, और पांचवा दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, और छठा दोस्तों आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस आयत में इस आकृति में दोस्तों कितना आयत है, हम लोग का 6 आयत है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों घन के बारे में अगर पूछा हुआ रहता तो घन का ट्रिक दोस्तों कुछ और ही रहता है, वो दोस्तों आप लोग को अगला वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं सभी भाई बहन से अनुरोध है कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है मेरे साथ। और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा इतना सवाल हमसे बना था नहीं बना। तो यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल पे क्या दे रखा था, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दे रखा है कि देखिए दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कर। तो लुप्त संख्या दोस्तों कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से लाना है, जिस प्रकार से यहाँ और यहाँ पे लाया गया है उसी प्रकार से तो यहाँ पे लाना है। तो कैसे लाना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 से 12 हुआ है, और 12 से 24 हुआ है, और 24 से यहाँ पे 120 हुआ है। अब दोस्तों आप लोग के एक सवाल आता होगा मन में कि अगर यहीं से हम लोग शुरुआत क्यों किए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से शुरुआत इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हम लोग का संख्या जो है बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या किए, यहाँ से शुरुआत किए हैं। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों अगर यहाँ से शुरुआत की तो किस प्रकार से हम लोग का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो गुना 3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए गुना 4 हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों गुना 3 हो जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों गुना 4 हो जा रहा है। 4 तिया के 12 और सॉरी 12 दुना के 24, यहाँ पे दोस्तों गुना 2 हो रहा है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे दोस्तों गुना 3 हुआ, यहाँ पे गुना 2 हुआ। तो अगला यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो नहीं, अगर 1 होगा तो यहाँ पे 24 रहा था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 120 है, ठीक है। तो कितना गुना हुआ होगा दोस्तों यहाँ पे, तो गुना हम लोग के यहाँ पे देखिए गुना 5 हुआ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे गुना 3 2 5। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी गुना हम लोग का 3 होना चाहिए, तो 6 18, और यहाँ पे भी गुना 2 होना चाहिए था, 18 दुना के 36, और यहाँ पे दोस्तों गुना हम लोग का 5 होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे गुना 5 हुआ उसी प्रकार से यहाँ पे भी गुना 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर गुना 5 यहाँ पे कर देते हैं तो हम लोग का 56 से 30 के यहाँ पे 0 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, और 5 के 15 3 18, यानी कि दोस्तों 180 यहाँ पे आ गया जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम लोग को कन्फर्म पता चल चुका कि यहाँ पे गुना 3 करना है, और यहाँ पे गुना 2 करना है, और यहाँ पे गुना 5 करना है, ठीक है। अब यही लॉजिक दोस्तों हम लोग को सेम लॉजिक इसमें निकालना है, लगाना है, इसमें लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से लगाएंगे तो ध्यान से देखिए। तो पहला दोस्तों यहाँ से गुना 3 किए थे, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों अगर यहाँ पे आखिर का ऐसा कौन सा अंक रखें जिससे कि गुना 3 करने से हम लोग यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर गुना 8 नंबर रखते हैं तो यहाँ पे गुना अगर 3 इसको कर देते हैं तो हम लोग को यहाँ पे दोस्तों 24 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे 8 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों जितना भी सवाल हम लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 3 तारीख को जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम था उसमें दोस्तों यही सवाल आया था, और 4 को भी दोस्तों यही सवाल आया था। तो अभी जितना भी दोस्तों एग्ज़ाम पूछा गया है और जितना भी एग्ज़ाम आएगा सभी एग्जामों में दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, फटाफट से यहाँ पे बनाने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे दे रखा श्रृंखला में गलत क्रम का पता करें। ठीक है, गलत क्रम का पता करें। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का श्रृंखला चल रहा है इसमें तो दोस्तों कौन सा नंबर गलत है उसका यहाँ पे पता करना। ठीक है, कैसे पता कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे साउंड को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा शब्द गलत है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पता करना कि 361 और 484 और 576 और 729 और 837 और 1024 में क्या डिफरेंट है, किस में डिफरेंट है, या फिर किस प्रकार से डिफरेंट को ढूंढना उसका सबसे पहले पता करना। यहाँ पे दोस्तों अगर इन अंकों को जोड़ेंगे तो हम लोग का अंकों को जोड़ने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सभी अंकों में कुछ या कुछ अंक दिया हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से पता करना, तो देखिए दूसरा लॉजिक दोस्तों क्या लगाना है। देखिए यहाँ पे जो 361 दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग देखा जाए तो 19 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और 484 जो है दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों 22 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और 576 जो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 24 का स्क्वायर है। और 729 जो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है वो किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एकमात्र ऐसा अंक एकमात्र यहाँ पे ऐसा संख्या है जो दोस्तों 837 वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों 10/24, तो 10/24 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे दोस्तों 32 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सभी देखिए सभी संख्या दोस्तों यहाँ पे जो जितना भी अक्षर किसी न किसी का स्क्वायर है, लेकिन दोस्तों 837 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 837 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है कि उन वर्ग को पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध का सही सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है फूल। ठीक है, तो फूल का दोस्तों यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, पीछे फूल दे दिए। उसके बाद दोस्तों क्या दे रखा है, गुलाब। जाहिर सी बात है दोस्तों जितना भी फूल है सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे गुलाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गुलाब हम लोग का क्या हो जाएगा, गुलाब हम लोग का यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा। ठीक है, क्यों गुलाब होगा दोस्तों, देखिए जितना भी गुलाब है वो सारे के सारे दोस्तों क्या है, वो सारे के सारे दोस्तों हम लोग के यहाँ पे फूल हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, जितना भी गुलाब है दोस्तों सारा का सारा यहाँ पे क्या है, फूल है। ठीक है, जितना भी गुलाब है दोस्तों जाहिर सी बात है सारा का सारा फूल है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, गुलाबी। ठीक है, अब गुलाबी में दोस्तों क्या डिफरेंट है, देखिए गुलाबी जो हम लोग का यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए गुलाबी में दोस्तों किस प्रकार से बनाना, देखिए अब गुलाबी मान के चलिए दोस्तों फूल भी, गुलाबी फूल भी हो सकता है और दोस्तों गुलाबी गुलाब का रंग भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कुछ गुलाबी दोस्तों फूल भी है और कुछ गुलाबी गुलाब का रंग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो गुलाबी है दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा गुलाबी फूल से भी और गुलाब से भी। ठीक है, और सारा का सारा फूल जो है गुलाब का ही नहीं रहता है, यहाँ पे सारा का सारा गुलाबी फूल नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन पहला बनेगा, तो पहला ही दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो देखिए बुध मंगल ग्रह, ये सारे दोस्तों क्या है, जो बुध है जो मंगल है वो ग्रह है, सारे के सारे दोस्तों क्या है यहाँ पे वो एक अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रह हम लोग का यहाँ पे जो ग्रह हो गया वो ग्रह दोस्तों क्या है, बुध भी है और मंगल भी। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे दोनों आ जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। महिला माताएं विधवाएं हैं तो इसका भी दोस्तों कॉम्बिनेशन इस प्रकार से यहाँ पे नहीं बनेगा। किससे बनेगा, यहाँ पे देखिए जितना भी माताएं हैं, ठीक है, जितना भी माता है सारे के सारे महिलाएं हैं सारे के सारे माताएं हो जाएगा।
सभी महिलाएं जो है दोस्तों माताएं हैं तो नहीं है, किसी का शादी हुआ होगा पर किसी का नहीं हुआ होगा, इस प्रकार से बनेगा। विधवा भी दोस्तों यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि दोस्तों इस ये भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, ये भी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इनके बताना है कि इसके साथ जिस प्रकार से रिलेशन है उसी प्रकार से दोस्तों इसको इसके साथ रिलेशन बनाना है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों अल्फ़ाबेट का सवाल दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से इसके और इसमें आपस में जिस प्रकार से संबंध है दोस्तों उसी प्रकार से इसमें यहाँ पे आप लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ से यहाँ पे किस प्रकार से रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सी का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, नंबर 3 होता है, ठीक है। डी का दोस्तों कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, +1 बढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एल का देखा जाए दोस्तों कितना है, प्लस वैल्यू 12 और एन का कितना दोस्तों 14 है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो +2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है 15 और आर का कितना होता है 18, तो यहाँ पे दोस्तों +3 का डिफरेंट हुआ है, ठीक है। एस का कितना होता है दोस्तों 19 और यहाँ पे डब्ल्यू का कितना होता है 23, ठीक है। तो 19 4 23 यानी कि दोस्तों यहाँ पे +4 का डिफरेंट है। और यहाँ पे दोस्तों ई का प्लस वैल्यू कितना होता है 5 है और जे का कितना होता है 10, तो यहाँ पे दोस्तों कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पे दोस्तों +5 का डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो +1 +2 +3 +4 का डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों डिफरेंट यहाँ पे भी हम लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर डिफरेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है 15, तो एक इसमें और जोड़ेंगे तो 16 का कोड दोस्तों क्या होता है पी होता है, ठीक है। 16 का कोड अगर पी होता है तो इसमें इसका फर्स्ट डिजिट में दोस्तों आर है और इसमें भी आर है, तो ये दोनों हम लोग का चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बच गया एक ए और सी, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हम आप लोग को दूसरा नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे आर यहाँ पे सेम दे रखा, तो यहाँ पे +2 होगा ही होगा, तो यहाँ +3 होगा ई में, तो +3 अगर ई में जोड़ेंगे तो ई का प्लस वैल्यू 5 होता है। इसमें दोस्तों अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, ठीक है। और 8 दोस्तों 8 का कोड क्या होता है एच होता है, ठीक है। अगर 8 का कोड एच होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है यदि डी बराबर 4 और कवर बराबर 63, तो बेसिस बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इसका संबंध 4 से है तो इसका संबंध 63 है, तो इससे है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी सवाल हम लेके आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल दोस्तों लेके आए हैं और यही सब सवाल आप लोग के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से बनाना, तो सबसे पहले देखिए डी का प्लस वैल्यू कितना होता है 4, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे मतलब एक वर्ड नहीं दे रखा, यहाँ पे 5 वर्ड दे रखा, 5 वर्ड मिला के दोस्तों 63 बनाया गया है। तो हम लोग पहला ट्रिक इसको क्या लगाएंगे, सभी का यहाँ पे प्लस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और उसको जोड़ेंगे। तो सी का प्लस वैल्यू 3 होता है और ओ का कितना होता है 15 होता है, ठीक है। और भी का कितना होता है दोस्तों 22 होता है और ई का कितना होता है 5 होता है, ठीक है। और आर का कितना होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। और इन सभी को दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 1 सेकंड 5 और 15 इसको जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का 20 हो जाएगा। और 20 और यहाँ पे देखिए 20 और 18 और 2 यहाँ पे देखिए, अगर इसको दोस्तों यहाँ पे देंगे तो 20 और 20 40 और 20 60, ठीक है, 60 और 3 63। तो दोस्तों अगर इन टोटल को जोड़ेंगे तो प्लस वैल्यू निकाल के तो हम लोग का यहाँ पे 63 आ जाएगा, ठीक है। अब कन्फर्म के लिए दोस्तों इसको भी यहाँ पे करके देखते हैं, तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो बी का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ए का कितना होता है 1 होता है और एस का कितना होता है 19 होता है, तो 19 और 1 यहाँ पे ए तो 20 हो जाएगा। इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं, ठीक है। आई का कितना होगा 9 होगा और एस का कितना होगा 19 होगा, ठीक है। अगर इन सभी को अगर दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। एक को यहाँ पे दे देते हैं और एक को अगर यहाँ पे दे देते हैं तो यहाँ पे 20 और 10 30, ठीक है, 30 और 20 50 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 50 ऑप्शन में दे रखा, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा और ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे दोस्तों निकालना था, इन सभी का प्लस वैल्यू निकालने के बाद सभी को टोटल ऐड करना था, ठीक है, ताकि दोस्तों हम लोग का उत्तर निकल जाए। और यहाँ पे उत्तर हम लोग का निकल के आ गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, और अगला सवाल पे देर का नीचे दिए गए एक पाँच से की दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। यहाँ पे दोस्तों चार बिंदु वाले के फलक के विपरीत कौन सा फलक आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। इतना आप लोग को पढ़ने का कोई भी ज़रूरी नहीं है, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़िए और बिंदु चार वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। अगर जब भी दोस्तों अगर इस प्रकार के पास आया है तो किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले से पास में दोस्तों आप लोग को कॉमन चीज़ निकालना है। तो कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए 5 दे रखा है और यहाँ पे भी 5 दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों 5 का कॉमन 5 हो जाएगा, आप लोग को पता होना चाहिए। उस पर घड़ी की दिशा की ओर यहाँ पे घुमाएंगे, ठीक है। घड़ी की दिशा की ओर अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए, तो एक सेकंड, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा क्या था दोस्तों, 4 वाले बिंदु के विपरीत। तो 4 वाले बिंदु के विपरीत दोस्तों क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन ऑप्शन नंबर अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है दोस्तों तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आकर और अगला सवाल में दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति पसंद आकृति में खुले घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा खुलने के बाद खुले घन जो है यहाँ पे खुला हुआ पास है दे रखा है, इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक ज़रूरी बात यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। देखिए एक घर छोड़ के एक कॉमन चीज़ होता है, यहाँ पे देखिए इसका कॉमन चीज़ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसका कॉमन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा और इसका कॉमन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, इसका कॉमन दोस्तों यहाँ पे हो गया और इसका कॉमन यहाँ पे हो गया और इसका कॉमन दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसमें दोस्तों किस प्रकार से नहीं बनाना है, तो नहीं बनाना है दोस्तों, तो कौन सा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई भी दोस्तों अगर यहाँ और यहाँ पे मिल गया, ठीक है, अगर मिल गया वो दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं मिला वो बनाया जा सकता, ठीक है। यानी कि इसमें दोस्तों विपरीत होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे एरोप्लेन के सामने दोस्तों क्या है, तो एरोप्लेन के सामने दोस्तों ए है, तो ए यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होगा, बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिला, तो नहीं मिला दोस्तों इसलिए बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो ए में क्या है दोस्तों, ए में एरोप्लेन है, ए में एरोप्लेन है, इसमें नहीं है। बी की बात किया जाए तो बी में क्या है, बी में इस प्रकार से डब्लू जैसा है, तो यहाँ पे भी डब्लू जैसा है, यानी कि दोस्तों इसमें मिल गया तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यानी कि दोस्तों जिसमें नहीं मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जिसमें मिल जाएगा वो नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर डब्लू यहाँ पे देखिए बी है इस प्रकार से है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसमें होना चाहिए, ठीक है, जबकि इसमें नहीं दे रखा है, इसमें दोस्तों नहीं मिला, इसलिए दोस्तों ये वाला क्या होगा, बनाया जा सकता है। उसमें दोस्तों नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें मिल गया तो नहीं बनाया जा सकता, और नहीं मिलता तो बनाया जा सकता, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा था दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी से दोस्तों नहीं बनाया जा सकेगा, खुला हुआ पासे से घन पास से बंधा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लेटर दे रखा है, लेटर में दोस्तों कुछ खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान में से मैं दोस्तों कौन सा लेटर भरा जाएगा, ऑप्शन का चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर कभी भी दोस्तों अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग को काउंटिंग करना है, ठीक है। काउंटिंग कैसे कीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया दोस्तों। तो 16 का घर किससे बनेगा, देखिए 4 4 से मल्टीपल होता है, 4 4 का कॉलम बनेगा, तो 4 का कॉलम दोस्तों 2 2 4 एक कॉलम यहाँ पे बन जाएगा, और 2 2 4 दूसरा कॉलम यहाँ पे बन जाएगा, और 2 2 4 तीसरा कॉलम यहाँ पे बन जाएगा, 2 2 4 के 2 दोस्तों चौथा कॉलम हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या भरना है, देखिए सभी में दोस्तों फर्स्ट में आर दिख रहा है, ठीक है, सभी में फर्स्ट में आर दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर के बाद यहाँ पे खाली है, आर के बाद यहाँ पे भी खाली है, और आर के बाद यहाँ पे भी खाली है, और आर के बाद यहाँ पे भी खाली, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा भरा गया अभी हम लोग को नहीं पता है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। एक सेकंड, इसको फिलहाल हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद देखिए अब देखिए आर के बाद एक घर छोड़ दिए, उसके बाद एस है, ठीक है। आर के बाद एक घर का छोड़ देंगे, उसके बाद क्या भराएगा दोस्तों, एस भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एस हम लोग फिलहाल लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एस लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यानी कि दोस्तों एक घर छोड़ के बाद एस भराया, देखिए एक घर छोड़ के एस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का एस भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एस हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या भरा जाएगा, आर के बाद यहाँ पे भी खाली है, और आर के बाद यहाँ पे भी खाली, ठीक है। तो आर
एस देखिए एस इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो कौन सा घर भराया जा सकता है दोस्तों, देखिए एस, तो आर के बाद एक घर छोड़ के बाद एस है, तो यहाँ पे एस लास्ट में टी, तो लास्ट में टी, एस टी यहाँ पे भी हो गया एस टी, और यहाँ पे भी हो गया एस टी, और यहाँ पे भी हो गया एस टी। अब उसके बाद दोस्तों देखा जाए, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे एस है तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दोस्तों एक घर यहाँ पे भराना था पहले, यहाँ पे भी भराना था पहले, और तीसरा में एस होना चाहिए। तो तीसरा में एस किसमें किसमें है दोस्तों, तो तीसरा में एस किसमें है, देखिए एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको काट देंगे, क्योंकि इसमें तीसरा नंबर पे एस नहीं दे रखा है। और तीसरा नंबर पर कैसे होगा, 1 2 3 चौथा, और चौथा नंबर पे एस होना चाहिए दोस्तों। एक सेकंड, तो चौथा नंबर में दोस्तों इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, क्योंकि 1 2 3 चौथा में टी है, इसमें 1 2 3 4 चौथा नंबर में ऐसा है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालें हम, देखिए यहाँ पे 1 2 तीसरा, सॉरी 1 2 तीसरा चौथा, चौथा में एस भराया गया है। और यहाँ पे चौथा में किस में एस है दोस्तों, चौथा में देखिए सिर्फ इसमें एस है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल मैं दे रखा दोस्तों, तो एक सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। तो 10 नंबर का सवाल दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे वीडियो को हमारे साथ बना रहे थे सवाल को, तो सभी भाई बहन से अनुरोध है, जितना सवाल आप लोग से बना, जितना नहीं बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।